हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डियर गुरुकुल क्लासेस में। बच्चों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ, जिसमें से आपको डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज एनालिसिस आपको मिलने वाला है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से चीजों को समझा पाए, जो भी क्वेश्चन हो या जो भी कॉन्सेप्ट हो या जो भी थ्योरी हो, जो भी फॉर्मूले हो, उन सभी की जो अच्छे से प्रिपरेशन है वो हम आपको बना पाए, यही मेरा पर्पज है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है बच्चों वो है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ये बात सब लोग जानते हैं कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा रहता है एग्जाम में। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका स्कोप ज्यादा ही रहता है। तो हम इसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में अगर देखिए देखिए सबसे जरूरी चीज ये है कि कई बच्चे होते हैं जिनको बेसिक आता है, बट वहीं पे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बेसिक नहीं आता। तो क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए मुझे बेसिक से ही चलना पड़ेगा। तो अगर आपको बेसिक आता है तब भी आप सुनिए, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। और जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता है उनके लिए एकदम रामबाण क्लास होने वाली है, उनको एकदम झकास तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। आपको बिल्कुल बेटा ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, वादा है मेरा। अब देखिए, त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है त्रिकोण, त्रिकोण से हम समझते हैं कि तीन कोण की बात होने लग जा रही है। त्रिकोण से हम समझते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे तीन कोण की बात होने लग जा रही है। और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट। दैट मीन्स हम किन्हीं तीन कोणों का जो मेजरमेंट करते हैं वो मीन्स यहां से निकल रहा है। बट एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में होता यह है कि इसमें से हम ट्रायंगल और ज्योमेट्री, ट्रायंगल और ज्योमेट्री को मिला करके ट्रिग्नोमेट्री बनती है। तो इसमें ट्रायंगल, ट्रायंगल में हम कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रायंगल और ज्योमेट्री को मिला करके ट्रिग्नोमेट्री बनती है, मेरा ये मानना है। ट्रायंगल में आपको कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे पढ़ना है? तो ट्रायंगल में आपको पढ़ना है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आपको यहाँ पे पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप कहेंगे कि ज्योमेट्री का क्या यूज है? तो अरे भैया, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब हो गया कि आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। लेकिन मेरे बच्चे एक बात बताओ, ट्रायंगल बनाओगे कैसे? बनाओगे तो ज्योमेट्री का यूज करके ना, इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्री हो गया। वही पेंसिल, पटरी वगैरह, कंपास, ये सब लेकर के एक ज्योमेट्री का काम करते हैं, तो वो सारा ज्योमेट्री का हिस्सा हो गया। तो आपको समझ में आया होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। इसमें बेसिकली हम तीन एंगल, तीन साइड, पाइथागोरस थ्योरम, ज्योमेट्री और ये सब राइट एंगल ट्रायंगल, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा और लेवल अप होता है और यहाँ कुछ नए नए फार्मूले आते हैं जिनसे मुलाकात आपकी हम करवाते हैं। अब बच्चों, इससे आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो जो चीजें आने वाली हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन मेरे कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पता होगा। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, मोटा मोटा एक आंकड़ा दे देता हूँ कि बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। आप एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और एक सॉरी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को डिवाइड करेंगी, कट करेंगी, और 90 डिग्री पे कट होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे मिला देंगे तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर आपको अच्छे से समझना है तो ज्योमेट्री की क्लास में समझा देंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या समझना है बच्चों कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये 90 डिग्री है
तो ये एंगल कितने होंगे, ये एंगल कितने होंगे? आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर बच्चों ये वाला एंगल 90 हो गया, इस एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया, इस एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया, तो आप मुझे ये बताएं कि तीनों का सम तो 180 होना है। अब जैसे ये 90 है, ये थीटा है, ये हमें नहीं पता, और तीनों का सम पता है कि 180 होता है। तो यहां से अगर हम एंगल सी की वैल्यू पता करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, है ना। तो अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। मेरा पर्पज इस क्वेश्चन में आपको ये समझाना बिल्कुल भी नहीं है कि इसके एंगल क्या होंगे। मेरा पर्पज तो ये है कि आप बच्चों ये समझ पाए कि यहाँ पे अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के जो दो एंगल होंगे वो 90 से छोटे होंगे, है ना। अगर ये एंगल बच्चों 90 है तो बाकी के जो दो एंगल होंगे वो 90 से छोटे ही होंगे, ठीक है, 90 से छोटे होंगे। आप ये बात समझ पाए होंगे। अब बच्चों क्योंकि इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है समझिए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में आपको डायरेक्ट मैं बता देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या करना है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करना है। और इसमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी साइड और सबसे छोटी साइड कैसे पता करते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। देखिए जो एंगल सबसे बड़ा होगा बच्चों, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, है ना। तो जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है ये, तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता भी है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कर लो, उसके बाद जो अदर टू साइड्स बचती है, जो दो भुजाएं बचती हैं, उनके स्क्वायर का सम कर लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सिंपल है ना, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला बता दिया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मेरे कुछ प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पे हर बार एसी होगा, ना ना, हर बार एसी नहीं होगा। एसी तो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि एसी यहाँ पे सबसे बड़ी साइड है। अगर कल को क्वेश्चन में यहाँ पे बीसी लिखा होगा, तो अगर ये सबसे बड़ी साइड रहेगी और यहाँ पे बीसी लिखा होगा तो आपको यहाँ बीसी भी लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे का खा लिखा होगा तो आपको यहाँ पे का खा भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये फिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट ना है कि यहाँ पे एसी ही होगा, ये इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, वेरी करता रहेगा, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने इतना सीख लिया, इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसके आगे आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए, क्वाड्रेंट का। क्योंकि अगर आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज नहीं होगा तो आपको sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 360 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, इन सब का नॉलेज कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूं, दिख रहा होगा ना, एक हम देख लेते हैं ना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे से दिख रहा है ना। देखना पड़ता है बच्चों को, कोई दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों ये चीज आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, कार्टेशियन प्लेन में, है ना, कार्तीय तल में आपने पढ़ा होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आपको पढ़ना है, वहां पे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। डिफरेंस क्या है आइए समझते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इसमें मेरे बच्चों दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल तो बनना ही बनना है, इसका मतलब क्या बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है ना। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप बताओ क्या यहाँ पे नहीं बनेगा, आप कहोगे कि बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, बनेगा, यहाँ पे फिर कैसे बनेगा, बनेगा, हाँ बनेगा, यहाँ पे भी तो बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, सब में 90 90 बन जाएगा। उसके बाद अगर टोटल मिला देंगे 360 हो जाएगा।
अगर इतना इतना रखेंगे तो 180 180 रहेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो 270 हो जाएगा, एक और राउंड लगा देंगे तो और आगे 360 के आगे भी जा सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्सिस बनी हुई है बच्चों, इसमें से ये वाली जो लाइन होती है, जो ये परिरेखा होती है, परिरेखा परिरेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, क्षैतिज रेखा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये क्या चीज है, एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है। ये निगेटिव डायरेक्शन में एक्स डैश होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स होता है। ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो y होगा, और ये निगेटिव डायरेक्शन है तो y डैश होगा, y डैश होगा, है ना। अब देखिए जी, इसमें से किसी भी प्लेन को ये चार भागों में बांट देता है। जब भी हम ये लाइंस बनाते हैं तो ये प्लेन को चार भागों में बांटता है। तो क्या ये हमेशा चार बराबर भागों में बांटेगा? नहीं, हमेशा नहीं बांटेगा। अगर कोई प्लेन है और उसकी डायमेंशंस फिक्स हैं और वहां पे ऐसा केस पॉसिबल है कि वो इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तभी तो बटेगा, नहीं तो फिर कैसे बटेगा, है ना। तो अभी के लिए मैंने मान लिया कि ये जो प्लेन है इसकी डायमेंशंस ऐसी है कि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चार भाग हो गए, है ना। इसमें से इस बोर्ड के चार भाग हो गए। तो पहले भाग को बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों? चतुर्थांश इसलिए क्योंकि ये इसका एक चौथाई हिस्सा है। इसका क्या है? एक चौथाई हिस्सा। अगर ये एक तिहाई हिस्सा होता तो क्या बोलते? ये आप मुझे बताना कमेंट में, है ना। तो क्योंकि इसमें से इसने चार भागों में डिवाइड कर दिया है तो ये इसका प्रथम चतुर्थांश होगा। प्रथम चतुर्थांश को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश, है ना, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। अब देखिए ये जो प्रथम चतुर्थांश है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसकी अपनी बाउंड्री है, इसकी अपनी लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको रहने की एक फिक्स जगह मिली है। जगह कौन सी है? ये। इतने में आप रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। फायदे में रहने का मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अपनी बाउंड्री बन गई। बाउंड्री कैसे बन गई? ये देखो, ये और ये, बस इसी के इधर आपको रहना है, तब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। इस लाइन के ऊपर रहना है तभी तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, नहीं तो फिर आप दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फिर वहां पे अलग रूल हो सकता है, मे बी अलग रूल हो जाए। तो अभी आपको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कोई बाउंड्री यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां से यहां तक जा रही है, यही तो बाउंड्री है इसकी। यानी कि हम इसके इधर और इसके इधर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे कितने डिग्री का मैक्सिमम एंगल बन सकता है? मैक्सिमम कितने डिग्री का बन सकता है? तो आप कहेंगे 90 डिग्री का। मैं पूछूंगा क्या 90 से ज्यादा नहीं बना सकते? आप कहेंगे नहीं बना सकते भाई, 90 से ज्यादा बनाएंगे तो किधर जाना पड़ेगा। मान लो आप इधर नहीं जाएंगे तो बच्चों 90 से ज्यादा बनाने के लिए इधर तो जाना पड़ेगा ना। इधर गए तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओगे, इधर आओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। ऐसे नहीं होता ना, तो आपको इतने में ही रहना पड़ेगा। तो इतने में मैक्सिमम एंगल कितना बना सकते हो? 90 डिग्री का। क्या 90 से कम बना सकते हैं? आपको भी हाँ बना सकते हैं। भाई अगर मुझे रहने के लिए इतनी जगह मिली है तो मेरा मन है मैं पूरे में रहूं, या मेरा मन है कि मैं एक कोने में रह लूं। इसका मतलब मैं पूरी जगह पे भी रह सकता हूं और थोड़ी सी जगह पे भी रह सकता हूं। इसका मतलब मैं पूरा एंगल 90 भी बना सकता हूं या 90 से थोड़ा सा कम भी बना सकता हूं, लेकिन 90 से ज्यादा नहीं बना सकता। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा बच्चों, वो या तो 90 बनेगा या फिर 90 से कम बनेगा, है ना। या तो 90 बनेगा या फिर 90 से कम बनेगा। ठीक है, या तो 90 बनेगा या 90 से कम बनेगा। कितनी सिंपल सी बात है ना।
यहाँ पे 90 माइनस थीटा होता है। अब इसके आगे समझते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ तक की ये जो बाउंड्री है ये हमें बताती है कि हम यहाँ पे 90 से ज़्यादा नहीं जा सकते, बट आप जैसे ही इस बाउंड्री से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप 90 को क्रॉस कर चुके होंगे, यानी कि आप 90 प्लस में जा चुके होंगे। और जब आप 90 प्लस में जा चुके होंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है 90 प्लस थीटा। क्या बनने वाला है 90 प्लस थीटा। लेकिन इसकी भी अपनी एक बाउंड्री है, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है कि इसमें आप कहां से कहां तक जा सकते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो आपकी बाउंड्री ये थी, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपकी बाउंड्री ये वाली हो जाएगी, और जब ये बाउंड्री हो जाएगी तो आप इस पे फिक्स हो जाएंगे और इस पे आप देखेंगे कि यहां से यहां तक अगर आएंगे तो मैक्सिमम कितना एंगल बनेगा 180। 180 से ज्यादा नहीं बन सकता है, लेकिन 180 से कम बन सकता है, इसलिए यहाँ पे होगा 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। ऐसे यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो ये 180 प्लस हो जाएगा। 180 प्लस थीटा कैसे हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना था 180, और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 प्लस। फिर यहाँ से यहाँ तक जब हम आएंगे तो ये टोटल मैक्सिमम कितना हो गया 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी कि 270। 270 से ज्यादा नहीं बना सकते इसमें। ऐसे ही बच्चों और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ तक 270 था और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 270 प्लस थीटा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी, यहाँ तक आ गए हैं, यानी कि कितना हो गया 360। 360 से कम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 360 से ज्यादा नहीं बना सकते, इसलिए ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो डिटेल एनालिसिस होगा वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो अगर आपको पसंद आई हो क्लास, आपको लगा हो कि आपको बेनिफिट हो रहा है ऐसी क्लासेस की, आप लोगों को और भी रिक्वायरमेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे।